अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। सुबह हो गई है और बच्चों का मैं यहाँ पे नाश्ता रेडी कर रही हूँ। हरीम फ़ातिमा भी स्कूल से आ गई है। हरीम फ़ातिमा जब स्कूल जाती है तब इतना ज़्यादा कुछ नहीं खा कर जाती है, कोई भी फ्रूट खा लेती है या ब्रेड के ऊपर ब्लू बैंड जैम लगा कर एक पीस वो ले लेती है। वो भी बहुत मुश्किल से खाती है क्योंकि उस टाइम वो नींद से उठी होती है और उसको नींद भी आ रही होती है, तो उसका कुछ ज़्यादा दिल नहीं करता खाने का। लेकिन मैं फिर भी उसको बगैर नाश्ता किए नहीं जाने देती हूँ, चाहे थोड़ा सा कुछ खाए, लेकिन मैं उसे कहती हूँ थोड़ा सा खा कर जाओ, लेकिन जाओ, ऐसे नहीं जाना। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों के लिए नान फ्राई कर रही हूँ। बच्चों से पूछ रही थी क्या खाना है, तो कुछ बता नहीं रहे थे, तो मैंने यहाँ पे उनके लिए नान फ्राई कर दिया और साथ मैंने हल्की सी उनके लिए चाय बना ली थी, क्योंकि बच्चे मेरे ब्रेड भी चाय के साथ खा लेते हैं, ब्रेड के ऊपर ब्लू बैंड लगाकर। और नमक वाली रोटी भी जैसे हमारी अम्मी हमें बना कर देती थी, बच्चों को मैं वैसे बना कर दे देती हूँ, वो भी शौक़ से वो खा लेते हैं। और रस वगैरह डिप करके, चाय वो पीते नहीं हैं, जितनी उन्होंने ब्रेड रस खाना होता है बस उतना खाते हैं और बाकी चाय छोड़ देते हैं। तो जल्दी से अभी हम करते हैं नाश्ता। और ये देखें साथ भी उठ गया है, तो जल्दी से बस नाश्ता कर अभी हो गया है शाम का टाइम। हरीम फ़ातिमा अकेडमी से भी पढ़ के आ गई है और स्पारा पढ़ के भी आ गई थी। हुरैन और हूर सो रही थी, वो भी उठ गई हैं। तो मैंने इनसे पूछा था कि अब क्या खाओगी। दोपहर को हमने कुछ ख़ास नहीं खाया था क्योंकि नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट किया था। उसके बाद हरीम भी चली गई थी अकेडमी और फिर स्पारा पढ़ने के लिए। हरीम फ़ातिमा के पास तो बिल्कुल भी अब टाइम नहीं होता। स्कूल से जैसे ही वो आती है कुछ देर वो रेस्ट करती है, उसके बाद फिर वो अकेडमी चली जाती है। फिर अकेडमी से आती है तो स्पारे का टाइम हो जाता है। पढ़ा पढ़ के आती है तो रात हो जाती है। बस मैं उसको खाना खिला के फिर सुला देती हूँ क्योंकि वो अपनी नींद पूरी करे। सुबह जब भी वो उठती है तो उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा नींद होती है, उसे उठा नहीं जाता, लेकिन आहिस्ता से उसको आदत हो जाएगी। तो अभी मैंने इनके लिए बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें रेडी कर दी थी कि खाना नहीं खाया तो ये खा लें, रात को फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही थी पॉपकॉर्न, क्योंकि हूर को पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। और चीज़ें मेरे पास घर में पड़ी होती हैं तो मैं इसीलिए फिर उनको घर में ही बना देती हूँ। बाज़ार से तब मंगवाती है जब घर में कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब मेरे पास घर में सब कुछ होता है फिर मैं इनको घर पे रेडी कर देती हूँ। हूर ने बोला था मैंने पॉपकॉर्न खाने हैं और हरीम फ़ातिमा से मैंने पूछा था तो उसने बोला था मैंने फ़्राइज़ खानी है। उन दोनों के लिए मैंने वो रेडी कर दी थी। और हुरैन से भी मैंने पूछा था तो उसने कहा था मैंने नगेट्स खाने हैं। हुरैन को नगेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो स्पाइसी नहीं होते, इसीलिए वो आराम से खा लेती है। तो बस फिर मैं भी उसको वही दे देती हूँ क्योंकि वो चीज़ बच्चों को देनी चाहिए जो बच्चे खा लें और बच्चों का पेट भी भर जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे बच्चे मिर्चें नहीं खाते हैं, मैं देने की भी कोशिश करती हूँ लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं खाते हैं। तो बस इसीलिए जो वो खाते हैं मेरी कोशिश होती है मैं वही उनको दूँ ताकि उनका पेट भर जाए। तो फ्राइज़ भी रेडी हो गई थी और पॉपकॉर्न भी मैंने रेडी कर लिए थे। यहाँ पे देखिए नगेट्स भी फ्राई हो गए थे। बस अभी बच्चों को मैं देती हूँ। और ये देखिए साद अभी सो के उठा था तो मैंने इसको गोद में पकड़ लिया था क्योंकि साद अभी सो के उठा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसलिए फिर मैं उसको बाहर ले आई थी। वैसे मैं जब भी किचन में काम करती हूँ तो मैं बच्चों को किचन में नहीं आने देती, ना ही मैं साद को पकड़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है प्रेशर से और ऑयल से। और जब भी प्रेशर किचन में रखा हो, खाना बन रहा हो, तो फिर तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी रूम में नहीं आने देती हूँ। तो यहाँ पे बस अभी हम बैठे खा रहे हैं, हुरैन भी बैठी हुई है, हूर भी और हरीम फ़ातिमा भी। तो जल्दी से अब हम अपना खाना खा लेते हैं। बच्चों को थोड़ी देर के लिए हमने सोचा था बाहर ले जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो जैसे ही हम बाहर निकले बारिश इतनी तेज़ होने लग गई और इतना ज़्यादा पानी था बाहर, मैं आपको क्या बताऊँ, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। पानी इतना ज़्यादा था कि गाड़ी, रिक्शा, बाइक कुछ भी था उसके आधे से ज़्यादा टायर अंदर पानी के अंदर थे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी लेकिन मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए बच्चों को हम थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर आए। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और पानी भी बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। तो बच्चों ने थोड़ी देर के लिए झूले लिए और खाना खा के हम लोग घर वापस आ गए थे। और घर आकर मैं हरीम फ़ातिमा को पेपर की तैयारी करवाने लगी थी क्योंकि उसके पेपर स्टार्ट है। अकेडमी से तो वैसे ये पढ़ के आती है लेकिन मैं घर में भी इसका सुनती रहती हूँ। चलते फिरते मैं इसका पढ़ा हो गया। और ये जो बुक्स होती हैं मैं इसको अक्सर कहती हूँ कि मुझे सुनाओ, ताकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं इसकी टीचर को बता देती हूँ, वो इसको दोबारा से फिर गाइड कर लेती हैं। और यहाँ पे बस मैंने उसकी बुक्स देख रही थी कि पेपर कौन सा है। और बच्चों की तो बुक्स अब बहुत ज़्यादा, बच्चों का सिलेबस टफ़ है। जब हम पढ़ते थे तब इतना सिलेबस टफ़ नहीं होता था, लेकिन अब बच्चों का सिलेबस बहुत ज़्यादा
टफ़ है। और ये जो ऑक्सफ़ोर्ड की बुक्स होती हैं इनका तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होता है टफ़। लेकिन मुझे हरीम फ़ातिमा की ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें जितने भी उसके आंसर्स हैं उन सबको स्टिकर के साथ फिल करना होता है और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी फ़न एक्टिविटी होती है। तो मुझे हरीम फ़ातिमा की बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा इन बुक्स से मुझे और नॉलेज मिलता है। तो बस अभी मैं उसको पेपर की तैयारी करवाती हूँ थोड़ी-सी और अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब